दी सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति। किताब के पहले 7 अध्यायों की समझ के बारे में मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। उदाहरण में चैप्टर 1, जागरूक मन की शक्ति। यह अध्याय बताता है कि आपका जागरूक मन आपके जीवन की सभी पहलुओं को प्रभावित करता है। यह विचार आपको उदाहरण के माध्यम से समझाया जा सकता है। अगर आपका जागरूक मन पॉजिटिव और सकारात्मक विचारों से भरा होता है तो आप आदर्श जीवन जीने की क्षमता विकसित कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप रोज सुबह उठते ही मैं सफल हूँ और मेरा भविष्य उज्जवल है, इस तरह के मंत्र का उपयोग करते हैं तो आपका मन सकारात्मक दिशा में प्रेरित होगा। चैप्टर 2, अपने अंतर्मन को नियंत्रित करें। यह अध्याय मन के साथ व्यवहार करने और उसे नियंत्रित करने के तरीकों के बारे में बताता है। यह अध्याय आपको यह सिखाता है कि अगर आप अपने मन को सकारात्मक और विनम्रता से नियंत्रित कर सकते हैं तो आप जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब आप नकारात्मक विचारों से घिरे हों तो आप उन्हें पहचानें और उन्हें तुरंत अपने मन से हटा दें। इससे आप आपके जीवन को सकारात्मक और उत्कृष्ट बना सकते हैं। चैप्टर 3, सकारात्मक विचार का आदान प्रदान। इस अध्याय में आप सकारात्मक विचार के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। इसके तहत आपको यह सिखाया जाता है कि आपके विचार आपकी सफलता को कैसे प्रभावित करते हैं। एक उदाहरण के रूप में, यदि आप सोचते हैं मुझे हर कार्य में सफलता मिलेगी, तो आप अपने अंतर्मन को सकारात्मकता की ओर मोड़ सकते हैं और सफलता को अपने पास आने दे सकते हैं। 4, आपकी मन की शक्ति के नियम। इस अध्याय में आप मन की शक्ति के कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में पढ़ेंगे जो आपकी सफलता को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में, एक नियम कहता है कि आपके मन को कोई भी विचार अपनाने से पहले उसे सच और सकारात्मक मानने की प्रवृत्ति करनी चाहिए। यदि आप यह नियम अपनाते हैं और अपने मन को सकारात्मक विचारों में स्थिर करते हैं तो आपकी सोच और कार्यक्षमता में सुधार होगा। 5, आपके मन की शक्ति को उच्चतम स्तर तक ले जाएं। यह अध्याय बताता है कि आपको अपने मन की शक्ति को उच्च स्तर तक विकसित करना चाहिए। उदाहरण के रूप में, यदि आप नियमित रूप से ध्यान करते हैं और मन को शांत और स्थिर रखते हैं तो आपकी मन शक्ति बढ़ेगी और आप बेहतर निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त करेंगे। 6, आपके मन का योगदान। इस अध्याय में आप जानेंगे कि आपका मन आपके जीवन में कैसे योगदान दे सकता है। उदाहरण के रूप में, यदि आप नियमित रूप से आपके लक्ष्य को ध्यान में रखते हैं और उसकी ओर प्रगति करते हैं तो आपका मन आपको संदर्भ में उच्चतम स्थान पर ले जा सकता है। 7, मन की शक्ति का उपयोग करने का सिद्धांत। इस अध्याय में आप मन की शक्ति का उपयोग करने के सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। यह अध्याय आपको बताएगा कि आप अपने मन की शक्ति को सफलता, स्वास्थ्य और सुख के